हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम देखेंगे .com बबल। बबल का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल बबल तब बनता है अगर किसी एसेट के प्राइसेस जैसे कि इक्विटी, क्रिप्टो, रियल एस्टेट के प्राइसेस उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा हो जाए। इसलिए नहीं क्योंकि उनके फंडामेंटल्स ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, बल्कि किसी हाइप या स्पेकुलेशन की वजह से तब बनता है बबल। ऐसा नहीं है कि बबल एक दिन में बनता है। बबल के अपनी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई न्यू इनोवेशन या आइडिया इमर्ज होता है। जैसे .com बबल में था इंटरनेट। जब न्यू आइडिया इमर्ज होता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स जैसे कि VCs वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उनमें बूम आता है। उसके बाद आता है फेज इफोरिया का, जहां वैल्यू अनलॉकिंग होती है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को पता चलता है। जब लोगों को पता चलता है तो वो अपना इरेशनल बिहेवियर दिखाते हैं, मतलब उन कंपनीज की वैल्यूएशन का उनके फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। अब हाइप क्रिएट हो चुकी है। अब लोग स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, चाहे उनके पास बिजनेस मॉडल हो या ना हो, चाहे वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं। फिर आता है प्रॉफिट टेकिंग। इस फेज में VCs तो निकल जाते हैं, इनसाइडर्स भी निकल जाते हैं, रह कौन जाता है? रिटेल इन्वेस्टर्स। फिर आता है लास्ट फेज क्रैश या पैनिक। जब रियलिटी हिट होती है तो स्टॉक मार्केट क्रैश करता है, कंपनीज बैंकरप्ट होती है, बबल बर्स्ट हो जाता है। और यही सारी स्टेजेस हुई थी .com बबल में। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब आया। फिर आया 1993, जहां लॉन्च हुआ मोज़ेक वेब ब्राउजर, जो कि यूजर फ्रेंडली वेब ब्राउजर था, जिसमें आपको टेक्स्ट एंड इमेज दोनों दिखते थे। मोज़ेक की वजह से कोई भी यूज कर सकता था अब इंटरनेट। विद इन मंथ्स वेब ट्रैफिक एक्सप्लोडेड 1000%। फिर वन ऑफ द डेवलपर्स ऑफ मोज़ेक को फाउंड करते हैं नेटस्केप नेविगेटर। ये और भी ज्यादा फ्रेंडली वेब ब्राउजर था। ये आया इन 1994 और ये 1995 में लिस्ट भी हो जाता है। जब इसका IPO आया, लिस्टिंग प्राइस था $28 और क्लोज होता है एट अराउंड $58, मतलब एक ही दिन में मोर देन 100% रिटर्न। इस कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है $2.7 बिलियन। 1990 में 15% ऑफ US के पास था कंप्यूटर, और वो हो जाता है to 35% इन 1997। अब इंटरनेट इजीली अवेलेबल था, तो एंटरप्रेन्योर्स को ये लगा अब सब कुछ इंटरनेट पर होगा, जो कि आज के टाइम पर ट्रू है। बट ये तो किसी को नहीं पता था कब होगा और कैसे होगा। बट एवरीवन रश टुवर्ड्स इट। उनको लगा अब सब कुछ इंटरनेट पर होगा, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, बिजनेस हो, चाहे वो पेट रिलेटेड हो, ग्रोसरीज हो, फैशन हो, कुछ भी। When Netscape went public, it had no profits. It was bleeding cash. Still उसका एक ही दिन में स्टॉक प्राइस डबल हो गया। इस चीज ने सिग्नल भेजा इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप्स को कि आपको रेवेन्यू की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हाइप क्रिएट करना है। और बहुत सारे अब लग गए इन बिल्डिंग देयर ओन वेबसाइट्स। इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करा किसी भी स्टार्टअप में जिन्होंने .com आगे लगा दिया, इसलिए बोला जाता है इसे .com बबल। अब इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे थे सिर्फ .com को देखकर, सिर्फ हाइप को देखकर। उनका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या वो बिजनेस मॉडल वाइबल है या नहीं, क्या उनकी वेबसाइट है, क्या वो प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे इन द फ्यूचर, इन चीजों पर या कोई भी और चीजों पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ ये सोचा दिस टाइम इट्स डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल pets.com, ये प्रोवाइड करते थे सप्लाईज फॉर पेट्स। इन द फर्स्ट ईयर उन्होंने $11 मिलियन स्पेंड करे ऑन एडवर्टीजमेंट। सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर $11 मिलियन, और उनको रेवेन्यू कितना हुआ? $619,000। और जब इस कंपनी का IPO आया, उसके विद इन 9 months इट वेंट बैंकरप्ट, और इसको परचेज कर लिया था PetSmart ने। रेदर देन इट्स प्रोडक्ट, ये फेमस हुआ फॉर इट्स मैस्कॉट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कंपनी है वेब वैन। ये ग्रोसरीज डिलीवरी कंपनी थी, और आप
इस कंपनी का रेवेन्यू वर्सेस लॉसेस देख सकते हैं। ये भी कंपनी वेंट बैंकरप्ट इन 2001। इस कंपनी ने कैपेक्स पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग ये फुलफिल कर सकते थे 8000 ऑर्डर्स पर डे, बट इनकी यूटिलाइजेशन थी सिर्फ 40%। स्टिल इस कंपनी ने एक्वायर करा दूसरी कंपनी को। ये कंपनी है Bo.com, यूके की कंपनी है विच वॉज इनटू फैशन रिटेल। इसने 18 मंथ्स में $135 बिलियन स्पेंड कर दिए, जबकि इनकी वेबसाइट भी लॉन्च नहीं हुई थी, और जब लॉन्च हुई तो वो क्रैश हो गई। और इस कंपनी को परचेज करा गया किस प्राइस पर? $375,000। बेसिकली इन्वेस्टर्स को 99.3% का लॉस हुआ। वेंचर कैपिटल फंडिंग वेंट फ्रॉम 7 बिलियन to $105 billion। VCs एंड इन्वेस्टर्स अपना पैसा पानी की तरह बहा रहे थे, जिसकी वजह से इतने शॉर्ट पीरियड में इतने सारे IPOs आए। अगर आप स्क्रीन पर देखें, हाईएस्ट लिस्टिंग गेन्स इसी के टाइम हुआ था। ऊपर से इस टाइम पीरियड पर इंटरेस्ट रेट कम थे, प्लस टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करा गया था, जिसकी वजह से लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा था। In 1995 to 2000, Nasdaq चला गया from 1000 something to 5000, approx 400% within just 5 years। फिर ऐसा क्या हुआ कि बबल बर्स्ट हुआ? जैसे ये कंपनी वेबवैन, इन्होंने स्पेंड करा $27 एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए, बट उनको रेवेन्यू हुआ सिर्फ $10 पर कस्टमर। इसका मतलब $17 कहाँ से आ रहे थे? क्योंकि उनके पास फंडिंग थी। इसका मतलब जब भी फंडिंग रुकेगी, ये बिजनेसेस भी बंद हो जाएंगे, और इनको ये भी नहीं पता था कि वो कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे ये रेवेन्यू इनटू प्रॉफिट्स। फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए। फिर मार्च 2000 में जापान ने अनाउंस करा रिसेशन। उस टाइम पर जापान सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, जिसकी वजह से ग्लोबल फियर क्रिएट हुआ और मार्केट में सेल ऑफ शुरू हुआ। थर्ड, Y2K। पहले कंप्यूटर्स रिकॉर्ड करते थे ईयर्स को लास्ट 2 डिजिट से, जैसे 1999, तो उसे रिकॉर्ड करा जाता था एज 99। तो लोगों को फियर था कि जब 2000 आएगा उसके लास्ट 2 डिजिट है 00 और 1900 के भी है 00, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और सारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर एवरी इंडस्ट्री वॉज यूजिंग कंप्यूटर्स। बैंक गलत इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे, एयरप्लेन्स क्रैश हो जाएंगे एक्सेट्रा। उस टाइम पर टैक्स स्पेंडिंग बहुत ज्यादा थी। जब फंडिंग से ये सब ठीक हो गया और वो टैक्स स्पेंडिंग अब रुक चुकी थी। ओवर वैल्यूएशन, कुछ स्टॉक्स ट्रेड कर रहे थे एट PE ऑफ 200। मतलब अगर कंपनी की अर्निंग 1 है तो इन्वेस्टर्स हैं विलिंग टू पे 200 रुपीज फॉर 1 रुपी ऑफ अर्निंग। और कुछ की तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अर्निंग नेगेटिव थी, तो PE कैलकुलेट नहीं हो सकता था। तो मार्च 2000 से क्रैश स्टार्ट हुआ और विद इन 2 years Nasdaq फेल बाय 78%। फिर Nasdaq ऑल टाइम हाई आया आफ्टर 15 years। अगर आपको लगता है .com बबल छोटा था, ऐसा नहीं है। $5 trillion were lost due to this bubble। 4 lakh plus jobs were lost। इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा। हाँ, मेजर इम्पैक्ट US में हुआ था, बट कुछ कंपनीज स्टिल सरवाइव करी क्योंकि उन्होंने पहले तो अपने आप को अडेप्ट करा, सेकंड उनका बिजनेस मॉडल था। कुछ लेसन्स जो हमें सीखने हैं। अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, डोंट जस्ट इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ हाइप। इनोवेशन मैटर्स बट एग्जीक्यूशन मैटर्स ऑल्सो। एवरी बबल इवेंचुअली बर्स्ट। 1991 में सिर्फ एक वेबसाइट थी और आज के टाइम पे 1.7 बिलियन। Did internet change the world? Yes, but it was a slow process. It took people time to adapt to internet.